बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स इकरा साबिर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस की बुक है और ग्रेड 9 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम कौन से हैं। यहाँ पे देखें, आपके सामने दो आपको पिक्चर नज़र आ रही होंगी, जिसमें एक पिक्चर है जिसमें ये क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, बादल बन रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि ये नेचुरल तरीका है जिससे क्लाउड बनते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम हुआ? नेचुरल सिस्टम। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये पिक्चर है जिसमें एक रोड बनी हुई है और उस पे गाड़ी चल रही है। अब ये रोड यानी कि पूरी दुनिया में जो रोड्स का जाल बनाया गया है और उसके ऊपर ये जो व्हीकल्स चल रही हैं, ये आर्टिफिशियल सिस्टम है क्योंकि ये ह्यूमन मेड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम की टाइप कौन सी है? इसमें है फिजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम और साइकोलॉजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम के नेम से जाहिर है कि ये फिजिक्स पे बेस करता है, लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस करता है। केमिकल सिस्टम ये लॉ ऑफ केमिस्ट्री पे है। बायोलॉजिकल ये बायोलॉजिकल के प्रिंसिपल्स ये लॉ पे है। और साइकोलॉजिकल सिस्टम जो है ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। फिजिकल सिस्टम। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको डिफरेंट पार्ट्स में भी आ सकता है कि फिजिकल सिस्टम को अलहदा से क्वेश्चन बना के दे दें, या ये भी पॉसिबल है कि ये आपको डिटेल में क्वेश्चन दिया जाए। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने इसको एक डिटेल क्वेश्चन बना दिया है। तो फिजिकल सिस्टम देते हैं। फिजिकल सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स। इसमें फिजिकल कंपोनेंट्स आ जाते हैं और ये फिजिक्स के लॉ पे बेस करता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन सी रेंज आ जाती है चीज़ों की, जिसमें एटॉमिक पार्टिकल से लेके प्लांट, स्टार और गैलेक्सीज आ जाती है। एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि बहुत छोटे छोटे एटम। एटम का आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे छोटा जो हिस्सा होता है किसी भी चीज़ का वो एटम होता है। तो ये एटॉमिक पार्टिकल से लेके प्लांट, स्टार और गैलेक्सीज तक ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। फिजिकल सिस्टम में इज लाइक एनी काइंड ऑफ मैटर। ये किसी भी तरह का मेटल हो सकता है। मैटर वो होता है जो कि जगह रखता हो और जिसका कोई वेट हो, ठीक है। तो ऐसी हर वो चीज़ जो कि किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बनी है, या सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनी है, विच आर गवर्न्ड बाय जो कि इलेक्ट्रिकल और एटॉमिक फोर्सेस पे बेस करती है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म्ड होती है, कैसे बनती है? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर कंबाइंड, इकट्ठे किए जाते हैं, एंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स के रूल्स को फॉलो किया जाता है और नेचुरल फोर्सेस को फॉलो किया जाता है। तो ये है हमारे पास फिजिकल सिस्टम। आगे है केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व्स सब्सटेंस। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एंड देयर इंटरेक्शन। इसमें वो तमाम सब्सटेंस आ जाते हैं और उनका ताल्लुक आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन उनकी तब्दीली आ जाती है, एंड रिएक्शन और उनके रिएक्शन आ जाते हैं। दे आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ केमिस्ट्री। अब ये लॉ ऑफ केमिस्ट्री पे बेस कर रहे होते हैं। केमिकल सिस्टम एमर्ज फ्रॉम फिजिकल सिस्टम। अच्छा, जो केमिकल सिस्टम है ना, ये उस वक्त बनता है जब कोई फिजिकल सिस्टम पहले से मौजूद हो, यानी कि ये फिजिकल सिस्टम पे बेस करता है। व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट केमिकली। जब एटम और मॉलिक्यूल केमिकली मिलाए जाते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। अब हमारे पास फिजिकल सिस्टम में हाइड्रोजन गैस थी ना। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, वाटर। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O इज फॉर्म्ड। ये वाटर उस वक्त बनता है जब हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फॉलोइंग केमिकल रूल्स, केमिकल रूल्स और रिएक्शन को फॉलो करते हुए। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी यानी कि फिजिकल सिस्टम था, तो उसके बाद इसका केमिकल सिस्टम बना यानी वाटर बन गया। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। अब बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है कि जिंदा चीज़ें और उनका आपस में ताल्लुक। दे आर गवर्न्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस पे बेस करता है, सच एज ग्रोथ, कि ग्रोथ कैसे होती है। अब ऑब्वियसली किसी भी जानदार की जब ग्रोथ होती है तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जो वो बच्चा जो है या वो छोटा बेबी प्लांट है वो बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन होती है एंड मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम केमिकल सिस्टम। अच्छा, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए केमिकल सिस्टम का होना ज़रूरी है। व्हेन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वे टू फॉर्म अ लिविंग सेल्स। अब हमारे जो सेल्स हैं ना, ह्यूमन के या किसी भी जानदार चीज़ के सेल्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स आप इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो लिविंग सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़। ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज़ बनना, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनना, फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनना, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है इसमें केमिकल सिस्टम का होना ज़रूरी है।
तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। आगे है साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व्स माइंड एंड बिहेवियर। अच्छा, इसमें हमारा दिमाग आ जाता है और हमारा रवैया आ जाता है। दे इंक्लूड थॉट्स, इसमें हमारी सोचें, इमोशंस एंड मेंटल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दे आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, अब ये साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे बेस करता है। साइकोलॉजिकल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम बायोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, बायोलॉजिकल सिस्टम होगा तो साइकोलॉजिकल सिस्टम बनेगा। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म यानी कोई लिविंग थिंग आ जाती है, ठीक है। अगर वो लिविंग थिंग है तो उसके में साइकोलॉजिकल सिस्टम होगा ना। व्हेन ब्रेन फिजिकल्स एंड केमिकल प्रोसेस गिव राइज टू थॉट्स। अच्छा, अब हमारी जो सोचें हैं, इमोशंस हैं या बिहेवियर है, थॉट्स, ये सारी की सारी बेसिकली हमारे ब्रेन में फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की वजह से बन रही होती हैं। एग्जाम्पल इसमें थॉट्स आ जाते हैं, इमोशन आ जाता है और हमारा बिहेवियर यानी रवैया आ जाता है। अब ये देखिए, मैंने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल सिस्टम था तो हमने केमिकल सिस्टम बनाया, केमिकल सिस्टम था तो बायोलॉजिकल सिस्टम बना, बायोलॉजिकल सिस्टम था तो वो साइकोलॉजिकल सिस्टम बना। अब फिजिकल सिस्टम क्या कर रहा था, बेस ऑन लॉ ऑफ फिजिक्स, केमिकल सिस्टम था बेस ऑन लॉ ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल सिस्टम लॉ ऑफ बायोलॉजी और साइकोलॉजिकल सिस्टम लॉ ऑफ साइकोलॉजी। ये देखें, ये इस डायग्राम से विजुअली आपको एक अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है नॉलेज सिस्टम, फिर आ जाता है इंजीनियरिंग सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। नॉलेज सिस्टम में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चीज़ें जो इसमें हमारे पास नॉलेज से रिलेटेड होंगी। इंजीनियरिंग सिस्टम में आपको पता चल जाएगा कि जिसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, और सोशल सिस्टम यानी कि जो सोशली हमारी हेल्प कर रही होंगी। अब इसको डिटेल में देखते हैं। ये आर्टिफिशियल सिस्टम की एक एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताई है, ये यहाँ पे से पिक्चर लगी हुई है। नेक्स्ट है नॉलेज सिस्टम। अ नॉलेज सिस्टम इज़ यूनिक, ये बहुत यूनिक है बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड टू कैप्चर, प्रोसेस, फैसिलिटेट, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। अच्छा, नॉलेज सिस्टम का सारा ताल्लुक किससे है, इंफॉर्मेशन से है, कि इंफॉर्मेशन को कैसे कैप्चर करना है, हासिल करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको फैसिलिटेट कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, रिट्रीव कैसे हासिल करना है और इसको मैनेज कैसे करना है। These system facilitate in managing and utilizing the resource of knowledge effectively for the purpose of decision making। अच्छा, अब ये नॉलेज पे बेस तो कर रहा है, लेकिन इस नॉलेज का करना क्या है, इस नॉलेज को ऐसे मैनेज और यूटिलाइज इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे से डिसीजन मेकिंग की जा सके, यानी फैसला अच्छे से लिया जा सके, लर्निंग सीखा अच्छे से जा सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे से बन सके, ठीक है। अब इसमें टाइप्स क्या आ जाती है, सबसे पहली है नॉलेज सिस्टम की सबसे पहली टाइप्स है मैथमेटिक्स। इट इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज। मैथमेटिक्स आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि ये नॉलेज की ही एक फील्ड है विच इज़ स्टडी टू फोकस प्रॉब्लम कंसर्न्ड टू नंबर्स। अब इसमें नंबर्स आ जाते हैं, देयर अमाउंट्स, उनकी अमाउंट्स आ जाती हैं, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में डिफरेंट तरह की ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। लॉजिक देखें, लॉजिक इज़ अबाउट यूजिंग क्लियर रूल्स एंड आइडियाज़ टू डिस्क्राइब। अब इसमें रूल्स और आइडिया आ जाते हैं। हम जब लॉजिक लगाते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसमें हम लोग बेसिकली कुछ रूल्स और आइडियाज़ को ही देख रहे होते हैं ना, टू डिसाइड करते हैं इफ़ समथिंग इज़ रीज़नेबल, क्या ये रीज़नेबल है, सही है, ठीक है। इट हेल्प अस फाइंड गुड रीजंस, ये हमें लॉजिक जो है ये हमें किस में हेल्प देती है कि हम अच्छी रीजंस देख सकें, अवॉइड मिस्टेक्स इन थिंकिंग, सोचने में जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसको अवॉइड कर सकें, एंड मेक बेटर डिसीजन, और बेहतर फैसले ले सकें। नेक्स्ट आ जाता है डेटाबेस। इट इज़ यूज टू मैनेज। अच्छा, डेटाबेस एक ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं, अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट है, तो आपका जो सारा का सारा रिकॉर्ड है एज ए एम्प्लॉय और एज ए स्टूडेंट, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में वो स्टोर होगा। तो वो सॉफ्टवेयर जो जिसमें वो स्टोर होगा वो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस होगा। इट इज़ यूज टू मैनेज, स्टोर, रिट्रीव एंड अपडेट डेटा। अब ये मैनेज करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव हासिल कर सकता है और अपडेट यानी चेंज कर सकता है डेटा को। एग्जाम्पल क्या है, इसमें सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल दी हुई है, माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल एंड मोंगो डीबी, ठीक है। ये सारे तीनों सॉफ्टवेयर हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दीज आर द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, ये ऐसी एप्लीकेशन है डेवलप विद द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग, अचीविंग एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन यानी डाटा को कैप्चर करती हैं और उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। इस प्रोसेस के लिए इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा सिस्टम,
आर्टिफिशियल सिस्टम में। ये सेकंड सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग सिस्टम। दीज आर द सिस्टम, ये वो सिस्टम है दैट आर डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन किया जाता है विद कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क। इसमें अब आपको पता है कि इंजीनियरिंग का काम कोई आसान काम नहीं है, चाहे वो रोड की कंस्ट्रक्शन है, ये देखें रोड की कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो ब्रिज यानी कि जो पुल बनाने की कंस्ट्रक्शन है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क होता है और डिवाइसेस फॉर इंजीनियर और इसमें डिवाइसेस भी इस्तेमाल होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये डिवाइस यूज़ हो रही है, यहाँ पर भी डिवाइस यूज़ हो रही है, और इस पर भी ये मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें यूज़ हो रही होती हैं जो इंजीनियर यूज़ करते हैं टू फुलफ़िल देयर स्पेसिफिक नीड, ताकि उस अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम कर सके। अब देखिए ये जो रोड बनाने के लिए जो मशीन यूज़ हो रही है, ये बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं यूज़ होगी। इसी तरीके से जो बिल्डिंग बनाने के लिए मशीन यूज़ हो रही है, वो ब्रिज के लिए नहीं, ब्रिज के लिए डिफरेंट होगा, बिल्डिंग के लिए डिफरेंट मशीन्स होंगी, डिवाइसेस होंगी, और रोड के लिए डिफरेंट। अब इसमें इसकी पहली जो किस्म है वो कौन सी है? सिविल इंजीनियर सिस्टम। सिस्टम यूज टू फॉर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब ये किस लिए यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिज, और इवन मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। और अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि ये चीज़ें बनी तो होती हैं लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है, में ये सिस्टम यूज़ होता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। इट इज़ यूज टू प्लान एंड क्रिएट इट इज़ यूज टू प्लान एंड क्रिएट डिवाइस। ये ऐसी डिवाइसेस बनाने के लिए होता है दैट मेक यूटिलाइजेशन टू फॉर्म आउटसाइड टू अकम्प्लिश वर्क। अच्छा, अब इसमें ये वाला जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है ना, इसमें ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती हैं, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, ये येलो से कलर की ये डिवाइस बनाई जा रही है जो कि बाहर से यानी बैरूनी तौर पर इस्तेमाल होती है कोई और काम करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोबोटिक आर्म, जो रोबोटिक आर्म है अप्लाइड इन असेंबली लाइन ऑफ पैकिंग। अब ये देखो, ये एक पैकिंग की एक लाइन लगी हुई है, उसको असम्बल कर रहे हैं, उसको पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स को की लाइन बनाकर उसको असम्बल करने में ये यूज़ होता है। आगे है केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, अब यहाँ पे देखें वाटर फिल्टरिंग सिस्टम है। ये एक केमिकल प्रोसेस से कि एक पानी है जो कि गंदा है, उसको फिर फिल्टर कर करके मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर उसके बाद उसको पीने के काबिल बनाया जाता है और फिर वो घरों में सप्लाई होता है। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। फोकस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल को इनटू अ यूज़फुल प्रोडक्ट, एक यूज़फुल प्रोडक्ट में बनाना है थ्रू केमिकल प्रोसेस। अब रॉ मटेरियल इसमें क्या था? इसमें रॉ मटेरियल था गंदा पानी, और उसको फिर प्रोसेस से केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया, यानी पीने के काबिल बनाया। अब इसमें एग्जांपल क्या है? अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट प्यूरिफाइज वाटर यूजिंग केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से वाटर को साफ़ करता है, लाइक कोएगुलेशन एंड फिल्टरेशन। अच्छा, कोएगुलेशन का मतलब होता है कि पानी के अंदर जितने भी, ये देखिए ये छोटे छोटे ज़र्रात है ना डस्ट के, फिर उन डस्ट को के ज़र्रात को इकट्ठा करते करते वो थोड़े बड़े डस्ट के ज़र्रात बने, फिर वो बड़े बनते बनते एक बहुत बड़ा डस्ट का एक बहुत बड़ा पार्टिकल बन गया। ठीक है, फिर उस पार्टिकल को अलहदा किया गया, ये होता है कोएगुलेशन। और फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसको फिल्टर करके साफ़ कर देना। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सिस्टम। इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाती है, स्टडी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तीनों चीज़ों की एप्लीकेशंस इसमें आ जाती है। ठीक है, टू डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ताकि इलेक्ट्रिक सिस्टम को डेवलप किया जाए। अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखें तो ये घर में क्लॉक लगा हुआ है, ये अवन लगा हुआ है, ये डिफरेंट डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये टीवी लगा हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट डिवाइसेस लगी हुई हैं जिसका कनेक्शन किसके साथ है? मोबाइल के साथ है। अब ये मोबाइल के ज़रिए से ये जो है ना चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, इसमें अब एग्जांपल देखें, होम ऑटोमेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम को कहते हैं होम ऑटोमेशन सिस्टम दैट कंट्रोल। अब इससे मोबाइल से आप लाइट कंट्रोल कर रहे हैं, हीट कंट्रोल कर रहे हैं, सिक्योरिटी यूजिंग स्मार्टफोन ऐप्स, स्मार्टफोन ऐप से ही आप सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम था। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नेम से आपको समझ आ रही होगी कि इसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू परफॉर्म सर्टेन टास्क रिगार्डिंग एरर्स, ताकि उसके ज़रिए से मुख्तलिफ काम किए जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें ऑनलाइन टूल्स असिस्टिंग अ लाइब्रेरी। अच्छा, अब ट्रैकिंग बुक्स
स्टॉक्स एज वेल एज यूज़र। अब यहाँ पे पिक्चर देखें कि एक लैपटॉप पड़ा हुआ है और एक आदमी सामने बैठा हुआ है और ये लैपटॉप की स्क्रीन को उन्होंने थोड़ा सा सामने करके दिखाया है कि वो पर्सन जो है वो बुक पे क्लिक कर रहा है बुक को रीड करने के लिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन लाइब्रेरी का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिसमें आपको बुक्स मिलती हैं। आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, उसमें जाते हैं, उसके बाद आप उसमें अपनी मर्ज़ी की बुक ढूँढते हैं, कैटेगरीज़ देखते हैं, बुक ढूँढते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपको कुछ ना कुछ आपसे के इंटरेस्ट से रिलेटेड बुक्स रिकमेंड भी कर रहा होता है, ठीक है? तो ये सारा का सारा जो है ना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम ही है जिसमें आप एक असिस्टेंट वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको एक असिस्टेंट की तरह लाइब्रेरी के असिस्टेंट की तरह डील करता है, जिससे के थ्रू आप बुक को ट्रैक कर सकते हो और स्टॉक भी देख सकते हो और यूज़र भी। उसके अलावा जो पर्सन उस सॉफ्टवेयर को डील कर रहा होता है वो जो है ना ये भी देखता है कि यूज़र्स के क्या-क्या इंटरेस्ट हैं और कौन-कौन सा स्टॉक जो है वो और चाहिए, कौन-कौन सी बुक्स उसको अपने ऑनलाइन स्टोर पे और रखनी चाहिए। तो ये सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में आता है। आगे है सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये थर्ड कैटेगरी है। अ सोशल सिस्टम मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड वे क्रिएटेड बाय पीपल। अच्छा, सोशल सिस्टम जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जो कि लोगों ने बनाया है टू मैनेज रिलेशनशिप, ताकि रिलेशनशिप मैनेज किए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा सकते हैं और वर्क टुगेदर और इकट्ठे काम किया जा सकते हैं इन अ कम्युनिटी। द मेन पर्पस ऑफ दीज सिस्टम्स, अच्छा इन सिस्टम का पर्पस क्या है, इज़ टू कीप ऑर्डर, प्रोवाइड सर्विसेज, के ऑर्डर हासिल किए जा सकें, सर्विसेज दिए जा सकते हैं, हेल्प पीपल, लोगों को हेल्प किया जा सकता है, कनेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब इसमें सबसे पहली किस्म कौन सी है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यहाँ देखिए ये पिक्चर है जिसके ऊपर क्या हो रहा है कि ऑनलाइन स्टडी हो रही है, ठीक है? बच्चे अपने स्कूल की एप्लीकेशन खोली हुई है और वो अपने स्कूल की एप्लीकेशन को खोल के वहाँ से अपने लेक्चर वगैरह ले रहे हैं। दीज आर एंटिटीज़ दैट प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू स्टूडेंट्स। ये वो चीज़ें एंटिटीज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन की सर्विस दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ यूज़ दिस सिस्टम टू प्रोवाइड एजुकेशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की हुई है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन आते हैं और उसके बाद वो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं, ऑनलाइन उनकी अटेंडेंस होती है। तो ये सारे के सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यानी कि सोशल सिस्टम में ये वाली एप्लीकेशन आ जाती हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। दीज आर ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये अब ऐसे ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट हैव अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी होती है, एंड कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी और अ कंट्री, जो कि किसी भी खास कम्युनिटी या कंट्री के ऊपर रूल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, जैसे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, पावर इज मेनली हेल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पावर तो होती है एंड यूज टू रूल द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन वो किसी कानून के तहत कंपनी के ऊपर रूल कर रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये गवर्नमेंट जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी, इंडिया की होगी, चाइना की होगी, अमेरिका की गवर्नमेंट होगी। तो ये गवर्नमेंट का बात किया गया है कि गवर्नमेंट भी जो है ना ये भी सिस्टम है और ये ह्यूमन मेड सिस्टम है, इसीलिए ये आर्टिफिशियल में आ रहा है, ठीक है? अब ऑर्गेनाइजेशंस, अब ऑर्गेनाइजेशन भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये भी अदारे हैं डिफरेंट। वो क्या करते हैं, आर एंटिटीज फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई खास मकसद होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन कपड़े से रिलेटेड हो सकती है, जूतों से रिलेटेड हो सकती है, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, या फिर वो वेलफेयर की हो सकती है, वो लोगों के लिए डिफरेंट काम के लिए हो सकती हैं, ठीक है? जैसे कि एप्पल कंपनी, अब एक एप्पल कंपनी है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिसमें आईफ़ोन आ जाता है और डिफरेंट एप्पल की बनी हुई प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसी तरीके से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एधी फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान में, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन-सी फॉर्मेशन है जिसमें इसकी एधी पर्सन है जिसकी एम्बुलेंसेस वगैरह चलती हैं, ठीक है? तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। होप सो आपको ये इसकी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।